morning class. I am your science teacher. Today we are going to learn our first chapter of 6th class. First of all, you are welcome in this year 2020-21. We have to learn maximum 16 chapter in this year. So in the first term we have to learn 8 chapter. The first chapter is food. Where does it come from? फूड यानी खाना। हम सवेरे से उठने के बाद तो सोने तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। हम जहाँ तक देखते हैं, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन रहता है, किसी को साउथ इंडियन पसंद है तो किसी को महाराष्ट्रियन खाना पसंद है। हर किसी की अलग अलग पसंद है। हम देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कुछ खाने की डिशेस आपके सामने आ रही हैं। तो ये सब हमारा जनरल खाना है, ये हम सब रोज़ खाते हैं। वी हैव टू ईट एवरी डे दिस टाइप ऑफ फूड। मगर हमें पता है कि ये खाना आता कहाँ से, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम जानते हैं कुछ बच्चों के बारे में। हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनसे हमने पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिए। किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को कुछ, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को राइस खाना पसंद है, किसी को दाल फ्राई खाना पसंद है, किसी को जलेबियाँ पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है। हर किसी, जितने भी बच्चे हैं, हर किसी की पसंद अलग है। वी ऑल नो एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इवन बोथ आर ट्विंस। अगर जुड़वा भी बच्चे हों तो एक दूसरे की आदतें अलग होती है। वो तो बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए हर किसी की आदत एक दूसरे से अलग है। हु टेल मी द पिक्चर ऑफ शोइंग ऑन आवर स्क्रीन। कौन बता सकता है किस तरह, किस चीज़ का या किस खाने के पदार्थ का चित्र आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? यस, यू आर राइट, दिस इज़ राइस। द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ राइस we daily use or daily eat the rice। हम दिन के खाने में रोज़ थोड़ा बहुत तो हमारे खाने में राइस या चावल होते ही हैं, उसके बिना हमारा खाना पूरा नहीं पड़ता है। लेकिन ये चावल बनते कैसे हैं? उबले हुए चावल, इसकी रेसिपी मैं आपको बताता हूँ। आपकी स्क्रीन पे कच्चे चावल का एक चित्र आ रहा है, द रॉ राइस। एंड in the raw rice we take some water and boil it। पानी और उबला हुआ पानी और चावल एक दूसरे में मिलाते हैं और उसको पकाते हैं। ये तो हो गया सादे चावल, इंटीग्रेट्स यानी सामग्री उसकी। अब हम जानेंगे कि और कौन सी चीज़ें, उनके लिए क्या क्या सामग्री लगती है हमारे जीवन में। जो कुछ भी खाते हैं उसके बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सामग्री की होना ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे कि कुछ चीज़ों के बारे में जो हम डेली यूज़ करते हैं, उनको खाते हैं, वो कैसे बनती हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोटियां, चपाती, रोटी। जहाँ तक हर फैमिली, इवन जो हम कहते हैं पुअर एंड रिच फैमिली, उनके हर किसी के खाने में सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती हैं रोटियां। तो रोटियां बनती कैसे हैं? अब सभी को पता है, हमने सबने देखा है कि रोटियां कैसी बनती हैं। और रोटियां कैसे घर में हमारी माँ, हमारी बहन या दादी, जो कोई भी बनाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले रोटियों के लिए लगता है वो है आटा। हमने सबने देखा है कि आटा कैसा होता है, और ये जो आटा है वो कितना ज़रूरी है रोटियों के लिए, वो आप सब आटे के बिना रोटियां बन नहीं सकती। उसके साथ हमें दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी दाल, जो हम खाते हैं। और दाल सभी को पसंद है क्योंकि दाल चावल सबका फेवरेट चीज़ है। अगर दाल चावल खाने में ना हो तो हम कुछ मज़ा ही नहीं आता। अगर खाने में दाल चावल रोटी चपाती ये सब चीज़ें ना हो तो एक कहीं तो कमी सी लगी रहती है। तो
वी हैव टू लर्न व्हाट इज हाउ वी मेक दाल। दाल कैसी बनती है हम देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार की जो दाल है वो हमें चाहिए, चाहे मसूर की हो, चने की हो, कोई भी हो। उसी के साथ हमें चाहिए पानी, उसी के साथ हमें चाहिए नमक, तेल, घी और इवन कुछ गरम मसाले भी हमें चाहिए होते हैं, जिसके बिना हम दाल नहीं बना सकते। कोई भी चीज़ हो, हमें बनाने के लिए पानी, नमक और गरम मसाले का होना ज़रूरी है। उसके सिवा हम कोई भी रेसिपी नहीं बना सकते हैं। ज़्यादातर जब हम हमारे ग्रामीण भाग में देखते हैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मूल्य है। जब कुछ नहीं होता तो हम सिर्फ मिर्ची और रोटी इतना ही खाते हैं, उसके अलावा भाजी भी ना हो कोई या कोई रेसिपी ना हो तो भी हम रोटी और मिर्ची या गरम मसाला खा सकते हैं। वी हैव टू नो वेयर डज इट कम फ्रॉम, मगर ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं द एप्पल्स कम फ्रॉम द एप्पल ट्री। वी हैव टू लर्न एवरी फ्रूट इज कम फ्रॉम देयर ट्री। Even we see apple come from apple tree. On your screen there is a wheat come from wheat field, and rice come from rice field, and then we done। ये सब चीज़ें खेतों से आती हैं, जैसे चावल का खेत हो, गेहूं का खेत हो। उसी तरह हम देख सकते हैं अगली चीज़ है दूध हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम सवेरे की चाय नहीं पीते तब तक हमारा दिन नहीं शुरू होता। दूध आता कहाँ से? ये सब प्राणी दूध देते हैं, उसमें गाय, भैंस, इस सब का दूध या बकरी का दूध हम हमारे डेली रूटीन में पीते हैं। और इनके साथ हमें दूध, मांस या खेतों के कामों को भी ये यूज़ किया जाता है। और जो हम कहते हैं चमड़ी, उसके भी यूज़ हम जूते बनाने के लिए कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए फ़िश, अंडे, दूध, इसी के साथ फिर मटन हो, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। इस तरह हमें खाना मिलता है और ये हमारे डेली रूटीन या जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अगले टास्क में हम बचा हुआ पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।